बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के लेक्चर में मैं फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ के दो कैटेगरी जो है वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ। लेकिन मैंने एक्सप्लेन किया था कि फ़िज़िकल क्वांटिटी किसे कहते हैं, दोज क्वांटिटीज़ विच कैन बी मेजर्ड। आज हम पढ़ते हैं बेस फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ एंड डिराइव्ड फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को टू के बेस फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ और दूसरे को कहते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। अच्छा, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ किसे कहते हैं। बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ दोज मिनिमम नंबर ऑफ बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ किसे कहते हैं, दोज मिनिमम नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ इन टर्म ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटी कैन बी डिफाइंड इज कॉल्ड बेस फिजिकल क्वांटिटी। अच्छा, बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ कितने, दीज आर 7 इन नंबर। फॉर एग्जाम्पल, length, mass, time, amount of substance, amount of substances, etc. अच्छा, टोटल ये कितना है, 7 है। मैंने 4 लिखे, लेकिन यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि यहाँ पे इन 3 क्या है, ई बेस क्वांटिटीज़ क्या है, लेंथ, मास, टाइम। ई क्या है, ई वेल नाउन है, क्योंकि आप जिधर भी अमूमन देखते करते हैं लेंथ को, मास को और टाइम को। ई बेस फिजिकल क्वांटिटी ये बहुत मतलब वेल नाउन है। और इस तरह के आगे है टेम्परेचर है, करंट है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, सो ऑन। सही है। अच्छा, एक बात यार है, जितने भी हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज़ होते हैं वो इन 7 बेस फिजिकल क्वांटिटी से क्या है, कम्बिनेशन से बने। बेस फिजिकल क्वांटिटी क्या है, ये तारीफ में किसी चीज़ के मोहताज नहीं, इन ही की बेस पर हम और फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या करते हैं, डिराइव करते हैं, डिफाइन होते हैं। आगे आते हैं डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज़। डिराइव्ड बेस फिजिकल क्वांटिटीज़, वो क्वांटिटीज़ डिराइव क्वांटिटीज़ कहते हैं, किसे कहते हैं, वो क्वांटिटी जो बेस क्वांटिटी से क्या हो डिराइव, या हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते। मैं इसका डिफिनेशन और इस तरह भी कर सकता हूँ कि दोज क्वांटिटीज़ which are obtained by multiplication or division of 2 or more quantities या physical quantities are called derived physical quantity। derived physical, ठीक है। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं, दोज क्वांटिटीज विच आर डिराइव्ड फ्रॉम बेस फिजिकल क्वांटिटी, और इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, दोज क्वांटिटीज विच आर ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑफ 2 और मोर फिजिकल क्वांटिटीज। 2 और मोर फिजिकल क्वांटिटीज से क्या मतलब है, मतलब हम एक यहाँ पे एग्जांपल में लिखवाता हूँ। हमारे पास एक एग्जांपल है, मैं एरिया को सपोज कर रहा हूँ, तो एरिया के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं लिखता हूँ कि क्या है, लेंथ, इसका फॉर्मूला लेंथ दरबे विड्थ। अच्छा, अगर हम देखें तो लेंथ है, ठीक है, ये बेस क्वांटिटी है, और यहाँ पे विड्थ क्या है, ए भी लेंथ है, और ये लेंथ क्या है, ए भी बेस क्वांटिटी है। तो यहाँ पे दोनों बेस क्वांटिटीज़ का क्या है, मल्टीप्लिकेशन है, तो इससे क्या आता है, एरिया आता है। तो क्या हम क्या कर सकते हैं, एरिया को क्या कह सकते हैं, एरिया को हम कह सकते हैं कि क्या है,
ये डिराइव क्वांटिटी है, डिराइव फिजिकल क्वांटिटी है। ये क्या है? डिराइव फिजिकल क्वांटिटी है। इस तरह आगे हम अगर हम कंसिडर करें वेलोसिटी को, तो वेलोसिटी के लिए हम क्या लिख सकते हैं? लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम। यहाँ पे दूसरा एग्जांपल मैं लिखवाता हूँ। वेलोसिटी के लिए हम क्या, लेंथ डिवाइड बाय क्या है? टाइम है। अगर हम यहाँ पे देखें तो लेंथ क्या है? ए बी बेस क्वांटिटी है। टाइम क्या है? ए बी बेस क्वांटिटी। दोनों के डिवीजन से क्या आता है? लेंथ, वेलोसिटी सॉरी। तो वेलोसिटी हमारे पास क्या हो गया? डिराइव क्वांटिटी। आगे अगर हम वॉल्यूम को कंसिडर कर दे तो वॉल्यूम के लिए हम क्या लिख सकते हैं? वॉल्यूम के लिए हम लिख सकते हैं लेंथ ज़रबे विड्थ और ज़रबे ब्रेड्थ। तो इस तरह ये लेंथ तो लेंथ है, इस तरह विड्थ क्या है? ई बी लेंथ है, इस तरह ब्रेड्थ क्या है? ई बी लेंथ है। तो यहाँ पे लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ हो गया। तो इसको हम क्या कह सकते हैं? मतलब ये तीनों क्या है? बेस क्वांटिटी है। तो इससे क्या हो गया? वॉल्यूम डिराइव हो गया। तो हम वॉल्यूम को क्या कह सकते हैं? डिराइव फिजिकल क्वांटिटी। अब आता है आगे एस आई यूनिट, सिस्टम इंटरनेशनल। मतलब एस आई स्टैंड फॉर सिस्टम एंड आई स्टैंड फॉर इंटरनेशनल। अच्छा, तो इसका मतलब है सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स। तो 1960 में बिफोर 1960 में यूनिट्स का कोई ख़ास निज़ाम नहीं। दुनिया के मुख्तलिफ साइंटिस्ट क्या हुए? फ्रांस में मतलब जमा हुए और उन्होंने सोचा और एक कॉन्फ्रेंस किया गया कि हम क्या करते हैं? सिस्टम इंटरनेशनल वो डिराइव करते हैं। मतलब कोई ख़ास इसके लिए वो चीज़ें बनाते हैं, यूनिट्स बनाते हैं। तो फिर क्या हुआ कि साइंटिस्ट जमा हुए और उन्होंने कॉन्फ्रेंस किया और ये बात थे पाई कि हम क्या करते हैं? यूनिट्स तैयार कर लेते हैं और वो पूरी दुनिया में इस्तेमाल होगी। तो उन्होंने फिर क्या किया? उन लोगों ने फिर एक मतलब एक इस तरह का वो राड लिया और उस राड को क्या नाम दिया? उस राड को क्या नाम दिया? मतलब कि उसको दिया कि ये क्या होगा? 1 मीटर होगा। अच्छा, फिर ये राड किस चीज़ से बना हुआ था? इरिडियम और प्लाटिनियम से। अलग किसे कहते हैं? मिक्सचर ऑफ। मतलब ये रॉड किस चीज़ से बना हुआ था? इरिडियम प्लस प्लाटिनियम। अच्छा, और इन दोनों के मिक्सचर से, या मतलब मैं कहता हूँ कि अलग किसे कहते हैं? कहते हैं कि मिक्सचर ऑफ मेटल्स। तो यहाँ पे इरिडियम और प्लाटिनियम क्या है? ये दोनों मिक्सचर्स हैं। तो ये रॉड इन दोनों मतलब इरिडियम और प्लाटिनियम से बनाया और इसको नाम दिया 1 मीटर। क्वेश्चन ये बनता है कि इरिडियम और प्लाटिनियम से क्यों बनाया गया? क्योंकि इरिडियम और प्लाटिनियम से इसलिए बनाया क्योंकि इसको जंग नहीं लगता। अच्छा, अब क्वेश्चन ये बनता है कि इनको जंग क्यों नहीं लगता है? क्योंकि अगर हम देखें कि इरिडियम और प्लाटिनम ये ऐसे दो एटम्स है कि इसके आखिरी शेल्स क्या होते हैं? पूरे होते हैं और ये आसानी से कोई रिएक्शन नहीं करता। तो इसलिए इन लोगों ने क्या किया कि इरिडियम और प्लाटिनम से बनाया और इरिडियम को 10% लिया और प्लाटिनम को कितना? 90%। सही है। तो ये किस चीज़ के लिए बनाया? लेंथ के लिए रॉड बनाया। ये रॉड के लिए था। आगे आता है कि मतलब मास के लिए उन लोगों ने क्या किया? मास के लिए उन लोगों ने वो सिलेंडर फॉर्म में था और वो सिलेंडर भी अलॉय से बनाया था। मतलब इरिडियम और प्लस प्लाटिनियम से बनाया था। इस तरह आगे तो टाइम का यूनिट्स क्या आता है? सेकंड आता है कि 1 सेकंड बराबर होगा किस चीज़ के? अगर आप फुल डे ले लें और इसको 24 पे डिवाइड कर दे, फिर 60 पे डिवाइड कर दे और फिर 60 पे डिवाइड कर दे, तो इसका जो हिस्सा आता है 1 सेकंड के बराबर। आगे आते हैं यूनिट्स। तो यूनिट्स भी 2 कैटेगरीज यूनिट्स के कहते हैं क्या? बेस यूनिट और दूसरे को कहते हैं डिराइव्ड यूनिट्स। अच्छा, बेस यूनिट्स कहते हैं द यूनिट्स ऑफ बेस फिजिकल क्वांटिटीज आर कॉल्ड बेस यूनिट। द यूनिट ऑफ बेस फिजिकल क्वांटिटीज
the units of base physical quantities are called base quantities. अच्छा, इसको क्या कहते हैं? बेस फिजिकल क्वांटिटी. इसका मतलब एग्जांपल क्या है? एग्जांपल लेट सपोज मैं लेता हूँ लेंथ है, तो इसका यूनिट क्या है? मीटर. इस तरह मतलब मास है, तो इसका यूनिट इन्होंने क्या डिराइव किया? और उसके लिए केजी. इस तरह टाइम के लिए सेकंड. डिराइव के लिए एग्जांपल लिखता हूँ कि हमारे पास वेलोसिटी है, और वेलोसिटी हम लिखते हैं कि वो बराबर है लेंथ डिवाइड बाय क्या है? टाइम है. अच्छा, तो अगर हम देखें इसका यूनिट किस तरह डिराइव होता है? इस तरह डिराइव होता है. अगर हम देखें लेंथ का मतलब यूनिट क्या है? लेंथ का यूनिट क्या है? मीटर. और इस तरह टाइम का यूनिट क्या है? सेकंड. तो हम क्या कर सकते हैं? वेलोसिटी के लिए हम लिख सकते हैं कि मीटर पर सेकंड. अगर हम आगे देखें वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम के लिए मीटर क्यूब आता है. तो इस तरह वॉल्यूम लेंथ जरबे वेट जरबे ब्रेड, तो लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ हो गया. तो इस तरह उसके लिए मीटर मीटर मीटर, तो मीटर क्यूब आता है. अगर हम आगे देखें फोर्स के लिए, यूनिट फोर्स का यूनिट क्या है? फोर्स का यूनिट है न्यूटन. लेकिन अगर आप कोई मतलब स्टूडेंट सोचता है कि न्यूटन तो सिंगल है, तो इसके लिए हम इसको क्या कहते हैं? बेस क्वांटिटी. नहीं, ये बेस फिजिकल क्वांटिटी यूनिट नहीं है, ये क्या है? डिराइव है. इसलिए डिराइव है. अगर हम देखें फोर्स F इज इक्वल टू एम ए, और फोर्स का यूनिट क्या है? न्यूटन है. इस तरह मास का यूनिट क्या है? केजी. और एक्सेलरेशन के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं वेलोसिटी बाय टाइम है. अगर आगे हम देखें तो वेलोसिटी के लिए हम मीटर पर सेकंड लिखते हैं, और टाइम के लिए भी सेकंड लिखते हैं. तो इसको ऊपर ले जाएं, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो ये इससे क्या आता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो यहाँ पे एक ही जगह आप लोग क्या लगा दें? मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो इस तरह ये क्या हुआ? मतलब 3 के कम्बिनेशन से बन गया. तो इसलिए हम इसको क्या कह सकते हैं? इसको हम कहते हैं कि क्या है? डिराइव यूनिट है. अच्छा, तो अब है स्टैंडर्ड फॉर्म, साइंटिफिक फॉर्म. अच्छा, स्टैंडर्ड या साइंटिफिक फॉर्म हम किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं? ये हम सबसे लार्ज नंबर या सबसे स्मॉल नंबर को शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए यूज़ करते हैं. शॉर्ट फॉर्म में जब हम सबसे लार्ज या स्मॉल नंबर को लिखे, तो इसको क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिकली ये है n इज इक्वल टू m मल्टीप्लाई 10 पावर प्लस माइनस p. यहाँ पे n क्या है? एनी नंबर है. n क्या है? एनी नंबर है. और यहाँ पे m क्या है? वो नंबर है जो हम क्या करें? स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके, और 10 से आगे जो कुछ आ जाए वो नंबर है. अच्छा, और यहाँ पे प्लस माइनस p क्या है? ये क्या है? पावर है. ठीक है. यहाँ पे मैं आप लोगों को एक एग्जांपल लिखवाता हूँ कि हमारे पास एक एग्जांपल है. मैं लिखता हूँ कि n इज इक्वल टू 1 2 3.4. सही है. तो ये क्या होगा? 1 2 3.4 इज इक्वल टू. अच्छा, इसमें हम क्या करते हैं? पॉइंट को इस जगह पे लेके आते हैं. मतलब लेफ्ट साइड पे फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद लगाएंगे. मतलब इस पॉइंट को हम क्या करें? ड्रैग करते हैं, और इस तरह लेके आते हैं, 1 के बाद लगाते हैं. मतलब लेफ्ट साइड पे एक नॉन जीरो डिजिट होगा, और इसके बाद क्या होगा? पॉइंट होगा. तो हम क्या करते हैं? इस पॉइंट को मैं ड्रैग कर देता हूँ, यहाँ पे लेके आता हूँ. तो ये हो गया 1.234. इस तरह मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर क्या हो गया? अच्छा, यहाँ पे एक बात, मतलब अगर आप रियल नंबर पे देखें, रियल नंबर लाइन पे, तो यहाँ पे 0 है, तो इस साइड पे जाते हैं तो नंबर क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं. और लेफ्ट साइड पे आते हैं तो क्या? नेगेटिव होते हैं. लेकिन यहाँ साइंटिफिक फॉर्म में क्या होते हैं? मतलब आप नंबर को इस साइड पे लेके आते हैं तो ये क्या होते हैं? प्लस होते हैं. और आगे मतलब उस राइट साइड पे जाते हैं तो फिर क्या बन जाते हैं? नेगेटिव. 10 के पावर प्लस 2 होगा. इस तरह मैं आगे लेता हूँ दूसरा नंबर. लेट सपोज हो गया 0.000123 लेट सपोज ये हो गया. तो इसको मैं कर रहा हूँ इस तरह. इसको मैं कैसे करूँगा? 0.00012. इसको मैं क्या कर लेता हूँ? इसको मैं अब या दोबारा 1 के बाद पॉइंट लेके जाऊंगा. तो इस तरह ये किस तरह होगा? 1 2 3 4.
तो ये क्या हो गया 1.234 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ कितने ले गया, तो ये हो गया 1 2 3 4, तो इसका लेकिन पावर क्या होगा -4 होगा। तो इस तरह इसको क्या कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक। लोगों को ये आज हमारा थोड़ा सा मतलब शॉर्ट सा लेक्चर था, आगे इंशाल्लाह हम डिटेल से पढ़ेंगे। अगर आप लोगों को हमारे लेक्चर्स की समझ आ रही है तो काइंडली हमारे यूट्यूब चैनल है मिस्टर एक्स स्क्वायर, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आप लोगों को हमारी क्या हो वीडियोस बर वक्त पहुंच सके। थैंक